ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आई। और हमारे रक्तवीरों को मुझे लगता है उनके काफ़ी सवालों के जवाब मिले होंगे। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे अ, हमारे व्यूअर्स और हमारे रक्तवीरों से? जी, देखिए, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हम कई बार बहुत सी चीजों पे या बहुत से ऐसी मतलब बातों पे ध्यान देते हैं जो कि हमारे उस कार्य को करने के लिए बहुत आवश्यक आवश्यक नहीं है। हम मान लेते हैं किसी ने कोई प्रलोभन दे दिया, ठीक है, कि किसी ने कहा कि आप हम ब्लड डोनेट करेंगे आप हमारे यहाँ, तो हम आपको टी शर्ट दे देंगे, हम आपको कप दे देंगे, हम आपको फलानी चीज दे देंगे। ये सुविधाएं आपको सरकारी रक्त को केंद्र से निसंदेह नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा देखें, मान लेते हैं कि अभी तक तो मैंने कहा कि कोई व्यक्ति आता है यहाँ शहर में, अगर यहाँ पे मुझे रक्त की आवश्यकता पड़े तो मुझे बहुत जानने वाले लोग हैं जो मेरे लिए आके रक्तदान कर जाएंगे, मेरे मित्र हैं, मेरा परिवार है। आपके साथ भी ये चीज है कि आपका मित्र है, आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा ये सोच के देखिए कि क्या हो कि आप चले गए केरला, आप चले गए कन्याकुमारी, और वहां किसी दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे मैंने पूर्व में बताया, बीमार पड़ जाते हैं, अकेले गए हुए हैं आप, अब आपको ब्लड की आवश्यकता है। उस समय कौन देगा? क्या जब तक आपके रिश्तेदार यहाँ से वहां पहुंचेंगे, तुरंत पहुंच भी नहीं पाएंगे, दूर है वो जगह। उस अवस्था में आपको रक्त की आवश्यकता है, तो जब तक ये पहुंचेंगे तब तक तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी रहेगी। तो फिर उस अवस्था में क्या होगा? उस जनपद में भी जो वहां का निजी रक्त केंद्र है, वो कहीं से भी बाध्य नहीं है कि आपकी जीवन रक्षा के लिए वो आपको ब्लड दे। ये काम वहां के सरकारी चिकित्सालय और सरकारी रक्त केंद्रों द्वारा ही संभव हो पाएगा। तो रक्तदान, जब अगर उन सरकारी चिकित्सालयों के पास रक्तदान नहीं है और रक्त की मात्रा उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में वो मरीज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो आंकड़े दिखाए जाते हैं कि फला इतने लोगों को प्रतिवर्ष रक्त नहीं उपलब्ध हो पाया या दिक्कत हुई, वो आंकड़े कभी ये नहीं होते कि उनको निजी रक्त केंद्रों से रक्त नहीं, वो आंकड़े ये होते हैं कि सरकार के सिस्टम से उनको रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा। क्योंकि निजी रक्त केंद्र में तो आप चाहे जैसे भी जाएं, वो आपको रक्तदान बिना रक्तदान लिए वो आपको ब्लड देंगे ही नहीं। तो उस अवस्था में जब हम आप रहेंगे तो हमारे प्राणों की रक्षा कैसे होगी? वो सरकारी चिकित्सालय से ही होगी। इस नाते सरकारी चिकित्सालय के रक्त केंद्र में रक्तदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी आपकी छोटी मोटी शिकायतें हो सकती हैं, मैं खुद इस सिस्टम में काम कर रहा हूं, मुझे भी पता है कि पब्लिक की बहुत शिकायतें होती हैं। कभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपको शिकायत हो सकती है, कभी हमारे दूसरे एसेट्स को लेकर आपको शिकायत हो सकती है। लेकिन जो मूल भावना है, हम जो कहना चाह रहे हैं, हम रक्तदान क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि हमको 5 स्टार होटल में खाना खाने को मिले। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि हमको मतलब हमारा कोई व्यक्तिगत उससे लाभ हो। हम ये कार्य जो भी रक्तदानी है, वो मेरे हिसाब से सभी की भावना ये होती है कि मेरा रक्त जब जाए, जिसके शरीर में जाए, उसकी जीवन बचे। यानी कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति के लिए देवता के समान हो जाते हैं। भाई, जीवन देने की शक्ति भगवान के हाथों में है। हमारा रक्त किसी के शरीर में जाएगा तो वो निसंदेह प्रशंसा ही करेगा। और सोचिए, जब किसी अनजान के शरीर में जाएगा तब वो कहेगा ना, पता नहीं कौन देवता थे जिनका खून हमको मिला, हम उसने हमारी जान बचाई। तो इस नाते सरकारी रक्त केंद्रों में ही रक्तदान सबसे ज्यादा आवश्यक है। और भारत सरकार जो चाहती है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमको इतना रक्त मिले जो हमारी आवश्यकता से अधिक हो। उस अवस्था में आप जब रक्त केंद्र में आए रक्त लेने के लिए, भले वो आपके जनपद में ही क्यों ना हो, कहीं ये आपसे अब आप आए, 5 यूनिट की आपको रिक्वायरमेंट, हमने कहा पहले 5 आदमी ले आओ फिर हम तुमको ब्लड देंगे। क्या ये कहीं से मानवोचित है? कहीं से मुझे तो नहीं लगता। मैं खुद रक्त केंद्र में काम करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि जब मैं किसी से कहता हूँ कि भैया 5 आदमी ले आइए तब आपकी मदद हो पाएगी, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये है कि इतना रक्त हमको रक्तदान के माध्यम से मिले, स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से, कि जो भी व्यक्ति आए, अगर उसको 5 यूनिट चाहिए तो ये लीजिए भैया 5 यूनिट रक्त, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर्विस का मौका दिया। यही आपसे भी अपील है कि जो संस्थाएं सरकारी रक्त केंद्रों में रक्तदान कर रही हैं, पुलिस मित्र है, दूसरी भी संस्थाएं हैं, उनके रक्तदान शिविरों में आप न केवल भाग लीजिए,
बल्कि सरकारी रक्त केंद्रों को सुदृढ़ बनाने का काम करिए। आपको जो मैंने उदाहरण दिया वो केवल दुर्घटना के केस में दिया। जिन लोगों के बच्चों को थैलेसीमिया है, हमारे यहाँ 72 से ज्यादा बच्चे इस समय लिस्टेड हैं, करीब 77 बच्चे हैं जिनको प्रति माह 1 से 2 यूनिट ब्लड चढ़ता है। अब आप सोचिए कि उनके परिजन कहां से रक्त ले आएंगे और कितना लेके आएंगे। ऐसे बच्चों को हमारी तरफ से बिना किसी ब्लड के उनको ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दूर दराज की महिलाएं हैं, दूर से आई हैं, बच्चा पैदा होना है, लेकिन उस पता चला कि अंदर नली फट गई या कुछ दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो गई जिसकी वजह से सीवियर ब्लड लॉस हो रखा है। प्लस हमारे भारत देश में महिलाएं, चाहे वो किसी भी संवर्ग की हों, वो अपने खान पान इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देती हैं। आपको अपने बच्चे को ताज़ा खिलाएंगे, खुद बासी खा के रह जाएंगे। उन लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है और जब वो डिलीवरी के लिए आ जाए या किसी अन्य अवस्था में आ जाए तो उनको उस समय ब्लड उपलब्ध कराना जो है ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। और जब तक सरकारी ब्लड बैंक के पास इस तरह स्वैच्छिक रक्तदान का रक्त नहीं रहेगा तब तक उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जननी सुरक्षा हो, जननी सुरक्षा का तात्पर्य है कि जिन महिलाओं को बच्चा होने वाला है और उनका हीमोग्लोबिन कम है, उनको वो बहुत इमरजेंसी की स्थिति होती है, लेबर पेन स्टार्ट हो गया, हीमोग्लोबिन कम है, उसको रोका नहीं जा सकता, या तो माँ बचेगी या फिर बच्चा बचेगा। उस अवस्था में अगर उनको 1 से 2 यूनिट ब्लड दे दिया जाता है तो इस लायक हो जाती है कि दोनों की जीवन रक्षा हो सके। और जैसा मैंने पहले भी कहा, हम आप रक्तदान इसलिए करते हैं कि हमको किसी की जान बचानी है, इसलिए नहीं कि कोई हमको आइसक्रीम खिला दे, कोई हमको चाय का एक कप दे दे। तो ये सर प्राइवेट ब्लड बैंक में जो रक्तदान होते हैं तो इससे जो है किसी को सरकारी सिस्टम में जैसे ये रक्त उपलब्ध कराया जाता है, जो ये सरकारी सिस्टम से रक्त उपलब्ध कराया जाता है ये प्राइवेट से बिल्कुल भी नहीं मिलता किसी भी हाल में। देखिए, अगर वो अपनी निजी इच्छा से अगर वो किसी को दे देते हैं तो ये उनकी भलमनसाहत हम कहेंगे इसको। अन्यथा उनको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि दो। उनके पास भले 2000 यूनिट का स्टॉक रहे, 1800 यूनिट का स्टॉक रहे। आप अमूमन देख लीजिए, सरकारी ब्लड बैंकों की स्थिति खराब रहती है और प्राइवेट ब्लड बैंक में कभी भी चले जाइए, जो बहुत खराब है वो भी 150 से 200 यूनिट का ब्लड रखे रहता है। हमको अपने स्वरूप रानी में प्रति माह 250 से 300 यूनिट ब्लड की ऐसी, अभी आज की डेट में हम उनको बिना किसी ब्लड लिए उनको हम दे रहे हैं, जिसमें मैंने कहा करीब 77 तो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, कैंसर के पीड़ित हो गए, जिसको ब्लड कैंसर हो गया उसको भी हर हफ्ते ब्लड चढ़ना है, कितने ब्लड की वो अरेंजमेंट कर पाएगा। और कोई भी निजी रक्त केंद्र जो है इस चीज के लिए कहीं से बाध्य नहीं है, ना उस पर आप किसी तरह का कोई दावा कर सकते हैं हाँ कि वो आपको बिना प्रतिस्थानी के रक्त दे। मुझको इतनी देर तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के नीचे उसको कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें उन प्रश्नों का समावेश करके उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।